हेलो। आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं बेहतरीन सम। अब सम देख रहे हो, ये फिगर देख रहे हो तो आपको रियलाइज हो रहा है कि ये सम तो आपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक में नहीं देखा है। हाँ, ये टेक्सचुअल सम नहीं है, ये नॉन टेक्सचुअल सम है। बट ये नॉन टेक्सचुअल सम को कैसे अप्रोच करते हैं और खुद कॉन्फिडेंटली इसे आप कैसे सॉल्व करते हो, ये हम सीखेंगे। और एक चीज याद रखना, अगर आपको टेक्सचुअल सम आता है तो आप कोई भी नॉन टेक्सचुअल सम इजीली कर सकते हो। सिर्फ याद रखना, हमें कॉन्सेप्ट्स आनी चाहिए और उसे कैसे अप्लाई करना है ये सीख रहे हैं। बहुत इजी है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। फिगर तो दिया है, फिगर में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। उन्होंने कहा है इन द फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो हमें दिया गया है ए बी सी डी जो है ये एक स्क्वायर है। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब के तब एनालाइज कीजिए उस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिल रहा है। ये स्क्वायर है, इसका मतलब हमें ये पता है इसके सब साइड्स इक्वल है और हर एक एंगल 90 डिग्री है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट, triangle BC on side BC, triangle BCE on side BC and triangle ACF on diagonal AC are similar to each other। ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है ऐसा दिया गया है। तो ये दूसरा इंफॉर्मेशन था और इसके बेसिस पे हमें ये प्रूव करना है, ये शो करना है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। ये हमें राइट, ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। ओके, तो अब हमने ये क्वेश्चन रीड कर लिया, कुछ इंफॉर्मेशन समझ में भी आ गया। कभी भी याद रखना, जब भी हमें टू प्रूफ सम्स दिए गए हैं जो ये प्रूफ करना है, ऐसे सब जब भी होते हैं ना, तो सबसे पहले टू प्रूफ पे ध्यान देना। टू प्रूफ को एनालाइज करना, उसमें हमें क्या चाहिए चेक कीजिए। हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BC इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। ये हमें प्रूफ करना है। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल BC इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF को क्या हम लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर पे ला सकते हैं? यस, दैट मींस हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इज इक्वल टू हाफ। दैट मींस मैं ये बोल रहा हूं, हिंट ये है कि ये प्रूफ लाने के लिए, ये प्रूफ प्रूव करने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल BC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इक्वल टू 1/2 दिखाना होगा। अगर हम ये बता देते हैं तो हमारा प्रूफ बन जाता है। वेरी गुड। दैट मीन्स अब टू प्रूफ में देखिए क्या मिला है, हमें एरिया का रेशो चाहिए। ट्राइंगल्स जो है, दो ट्राइंगल्स है, उनके एरिया का रेशो इक्वल टू हाफ हमें बताना है। याद रखना, एरिया का रेशियो ट्राइंगल्स का। तो बोलोगे यस, वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ तो ध्यान में आ रहा है। यस, तो हमने ये एनालाइज किया। अब ये कैसे आएगा, इससे पहले आप छोटा सा इंफॉर्मेशन देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या दिया था, हमने देखा था ABCD स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो उससे हमें क्या मिलता है, हमने डिस्कस किया था, यस, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले लिख दीजिए प्रूफ में, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ स्क्वायर। क्यों, रीजन इज गिवन। और अगर ये स्क्वायर है तो हमें पता है इसके सब साइड्स इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये सब इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज दे आर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। एंड इसे हम मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 1 और रीजन में लिख देना साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिला। और याद रखना इसके एंगल्स भी 90 डिग्री है, वो भी यूज करेंगे। यस, अब ये साइड्स इक्वल हैं, ये हमने इंफॉर्मेशन लिख लिया। अब दूसरा इंफॉर्मेशन देखते हैं, सब में क्या दिया है। सब में दिया है और हमने रीड किया था स्टार्ट में, दैट ट्राइंगल BCE on side BC and triangle ACF on diagonal AC are similar। मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये एक दूसरे को सिमिलर है। ओके, अब ये बताइए कि हमें दिया है, यस, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल BC एंड ट्राइंगल ACF सिमिलर है। इसका रीजन क्या है, गिवन। ओके, ट्राइंगल सिमिलर है और टू प्रूफ में देखिए हमें इसी ट्राइंगल्स के एरिया के रेशो चाहिए। ट्राइंगल सिमिलर है और एरियाज की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल सिमिलर है और एरियाज की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे हम यूज करेंगे ना थियरम, कौन सा है, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। उस थियरम में हमने ये पढ़ा है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हम वो यूज क्यों कर रहे हैं समझिए, बिकॉज ट्राइंगल सिमिलर है और हमें सम में उन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो चाहिए, उसका जरूरत है, इसलिए हम यूज करें। तो समझना जरूरी है क्यों यूज करें, तो हम यूज करेंगे।
तो आप क्या लिखोगे, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीएफ, ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से लेने, ओके, ट्राइंगल सिमिलर लिखा है, नाम भी वही ले लेना, बिकॉज आपने तो करस्पॉन्डेंस कैसे समझोगे, और एक तरीका बता दो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है। स्पेसिफिकली जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उन्होंने क्या बोला, ट्राइंगल बीसी ऑन साइड बीसी एंड ट्राइंगल एसीएफ ऑन साइड ऑन डायगोनल एसी, ऐसा दिया है ना, यस वो इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं बीसी और एसी जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड से, और के नाम से भी आपको पता चल जाता है, देखिए बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड है एसी, तो हम वही लेंगे, बिकॉज हमें पता है 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, हम वो क्यों ले रहे हैं, बिकॉज उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, बीसी एंड एसी ये दिया है इसलिए, सो दैट हम उसके बारे में सोचे और वो कंसिडर करें। अब समझ में आ रहा है क्यों कंसिडर, सो बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, और इसका रीजन होगा थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट, और ये बन जाएगा हमारा रिजल्ट नंबर 2। वेरी गुड। तो आपने कहा अब टू प्रूव में लेफ्ट हैंड साइड देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीएफ, वो मिल गया, वेरी गुड, इक्वल टू 1/2 लाना है। पर हमें क्या मिला, हमें मिला इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर। तो आप बोलोगे ये बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर जो है उसके जगह पे, उस के जगह पे हमें क्या चाहिए, हाफ मतलब अगर हम वहां पे हाफ लेके आ जाए तो हमारा प्रूफ डन है। वहां पे हाफ लाना है, इसका मतलब ये है कि हमें बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर इसका वैल्यू लाना होगा हाफ। सो दैट मींस आवर नेक्स्ट इंटेंशन इज समहाउ हमें उसका वैल्यू लाना है हाफ, उस जगह पे हाफ लाना है। तो वो कैसे करेंगे, अब आप बोलोगे बीसी स्क्वायर एसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर एसी स्क्वायर, देखिए बीसी एसी, अब बीसी स्क्वायर चाहिए एसी स्क्वायर चाहिए, बीसी और एसी कौन से ट्राइंगल में आता है, दे आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, चेक कीजिए, दे आर द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, यस कौन सा ट्राइंगल है, देखिए मैंने वहां पे हाईलाइट किया ट्राइंगल एबीसी है, ओके। अब ट्राइंगल एबीसी में हम बात कर रहे हैं बीसी स्क्वायर एसी स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए, ओके, ये ट्राइंगल में किसी एंगल के बारे में पता है। अब बोलोगे हाँ यहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री है, बिकॉज वी नो इट्स एन एंगल ऑफ अ स्क्वायर, तो हमने लिख दिया। दैट मीन्स हमें ये पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मुझे बताइए एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमें साइड्स का स्क्वायर जरूरत है, साइड्स के स्क्वायर की जरूरत है, ये कैसे मिलेगा, आप बोलोगे हाँ अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो मिलेगा। सो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन क्या है, एंगल ऑफ अ स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, मतलब हमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसका रीजन होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने अप्लाई क्यों किया वो समझिए, सिर्फ लिखना नहीं है, मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए इसलिए किया नहीं, समझिए क्यों, बिकॉज हमें बीसी स्क्वायर एसी स्क्वायर की जरूरत है, और वो आ गया, ओके। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एसी स्क्वायर है वो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू, बिकॉज मुझे एसी स्क्वायर की जरूरत है, ओके, इक्वल टू राइट हैंड साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप बोलोगे हमें जो रेशियो चाहिए वहां पे AC स्क्वायर की जरूरत है और BC स्क्वायर की जरूरत। आप बोलोगे हमें AB स्क्वायर की जरूरत नहीं है, तो AB के बारे में हमें कुछ पता है क्या, देखिए देखिए देखिए, तो आप बोलोगे हाँ फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वहां पे देखिए AB और BC ये एक दूसरे को इक्वल है, तो हम AB के जगह पे क्या हम BC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दैट मींस AB स्क्वायर के पे क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर। क्यों लिखा समझ में आया, मैंने कहा इसलिए नहीं, बिकॉज वहां पे हमें जरूरत है। सो BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया, बट यहाँ पे हमने इसे रिप्लेस किया, कहां से मिला ये, रीजन लिखना फ्रॉम 1, वेरी गुड। तो चलिए आगे सॉल्व कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में AC स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना है, ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर, ब्यूटीफुल। अब ये जो रिजल्ट है इसे हम दो तरीके से यूज करते हैं, या तो हम ये रिजल्ट ऐसे ही रख सकते हैं और AC स्क्वायर की ये जो वैल्यू है ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर डायरेक्टली हम रिजल्ट नंबर 2 में सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका ये है, आप बोलोगे हमें BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर की जरूरत है, हम यहां से ही BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर रख सकते हैं ना,
रेशियो फॉर्म में ला सकते हैं। AC स्क्वायर को यहाँ पे लाइए, 2 को वहां लेके जाइए, मतलब BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। वेरी गुड, मिल गया। ऐसा भी कर सकते हैं, या तो हम इसे रिजल्ट नंबर 3 मार्क कर देंगे और ये जो वैल्यू है AC स्क्वायर का वो यहाँ पे रिजल्ट नंबर 2 में सबस्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलिए करके देखते हैं, तो क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इज इक्वल टू BC स्क्वायर, न्यूमरेटर में सेम होगा, डिनोमिनेटर में AC स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे हम ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये हमें कहां से मिला? ये तो सबस्टिट्यूट किया, कहां पे किया? 2 में, और वैल्यू कहां से मिला? 3 में। तो रीजन क्या लिखेंगे? फ्रॉम 2 एंड 3। वेरी गुड, मिल गया, वेरी गुड। तो अब क्या होगा? BC स्क्वायर और BC स्क्वायर कैंसिल, न्यूमरेटर में है 1, डिनोमिनेटर में 2, दैट मींस दैट फ्रैक्शन ऑन द राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन है 1/2, दैट मींस हमें मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल BC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इज इक्वल टू 1/2। क्या हमारा प्रूफ डन है? नहीं, हमें जो इंट में चाहिए तो वो तो मिल गया, बट प्रूफ में कैसे चाहिए? लास्ट स्टेटमेंट देखना, हमें प्रूफ जो करने बोला उसमें क्या चाहिए? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF को वहां पे शिफ्ट करना होगा। तो चलिए शिफ्ट कर देते हैं वहां पे, और वो हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF ऑन द राइट हैंड साइड। दैट मींस हमें मिल गया प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF, और हमारा प्रूफ डन है, हो गया। अब मुझे बताइए, क्या ये सम डिफिकल्ट था? नहीं ना। तो कोई भी सम अप्रोच करते समय इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टू प्रूफ सम्स जब भी होंगे तो पहले टू प्रूफ पे जाना, वहां से सोचना कि वो लाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर आप गिवन यूज करते रहिए करते रहिए करते रहिए, तो आपको समझ में आएगा। तो गिवन जब आपने देखा कि हाँ ट्राइंगल सिमिलर है, बट प्रूफ में देखा कि हमें एरिया का रेशियो चाहिए, तभी आपको समझ में आया कि हाँ हमें यहाँ पे थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करना होगा। तो जैसे जैसे आप प्रूफ करते जाते हो स्टेप बाय स्टेप हमें लिंक आते जाता है और कनेक्ट होते होते हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। हमें ये फिगर दिया है और क्या बोला है? इन ट्राइंगल ABC AD बाइसेक्स एंगल ए को बाइसेक कर रहा है, वो दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे, कॉन्ग्रेंट दिया है, मतलब AD बाइसेक करता है, एंड इंटरसेक्स BC एट पॉइंट D। इफ BC इज इक्वल टू A, सो BC की वैल्यू दी गई है स्मॉल है, AB की वैल्यू है स्मॉल c, एंड AC की वैल्यू है स्मॉल b, देन प्रूव दैट CD इज इक्वल टू AB अपॉन B प्लस C। तो जब भी आप कोई टू प्रूफ सम सॉल्व करते हो, सबसे पहले आता है, सबसे पहले अप्रोच क्या होता है? पहले जाके टू प्रूफ को देखिए, टू प्रूफ में क्या दिया है। ओके, टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है? हमें बोला है CD, ओके, CD इज इक्वल टू AB अपॉन B प्लस C। तो अब बोलो ये टू प्रूफ हम लाए कैसे? फिर एक बार देख लिया, टेंशन मत लेना, हमें अब गिवन पे जाना है। चलिए गिवन में सबसे पहला देखते हैं क्या दिया है। तो आप बोलोगे सबसे पहले दिया है दैट AD बाइसेक्स एंगल A, राइट? ट्राइंगल ABC में AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, एक ट्राइंगल में एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और आप टू प्रूफ में देखिए, टू प्रूफ में हमें रेशियोज की जरूरत है ना, AB अपॉन B प्लस C, रेशियोज की जरूरत है। अब बताइए, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर है, ट्राइंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर है, हमें रेशियोज की जरूरत है, तो हमें कैसे मिलता है? तो आप बोलोगे हाँ ये हमें मिलता है किससे? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, या एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, राइट ना? तो मतलब कोई भी ट्राइंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर दिया है और अगर हमें रेशियोज की जरूरत है, तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करना है, हमें पता है। तो हमें पता है हम स्टार्ट कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC AD बाइसेक्स एंगल A, ओके। तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमें रेशियोज लिखने आते हैं ना, दो रेशियोज इक्वल मिलेगा ना। कैसे? एंगल A का बाइसेक्टर दिया तो A से स्टार्ट कीजिए, तो क्या लिखोगे? AB अपॉन AC, तो वो आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, AB अपॉन AC। वेरी गुड, लिखा। इक्वल टू, अब क्या लिखना है? राइट हैंड साइड पे रेशियोज याद है ना कैसे? बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर लेफ्ट राइट लिखा है, तो सेम यहाँ पे लेफ्ट राइट यूज कीजिए। तो क्या आएगा? BD अपॉन CD, तो लिखिए BD अपॉन CD। ये तो हमें आता है, तो हमने लिख दिया। रीजन क्या है? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। वेरी गुड। तो शुरुआत तो हुई, हमें रेशियोज की जरूरत थी, रेशियोज मिल गया। तो चलिए अभी धीरे धीरे कर। अब आप जब आगे देखोगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? AB है। AB आप बोलोगे AB की वैल्यू दी गई है, सब्स्टिट्यूट कर दें।
डिनोमिनेटर में क्या है, AC है, AC की वैल्यू दी गई है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें आएगा C अपॉन B इक्वल टू BD। BD की वैल्यू नहीं है, CD की वैल्यू नहीं है, तो उसे ऐसे ही रखिए BD अपॉन CD। मतलब अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, पहले तो रेशियोज आ गया, अब देखिए रेशियोज में C और B आ गया, हमें उसकी जरूरत है ना टू प्रूफ। ओके, आप ध्यान से फिर से टू प्रूफ को देखते जाइए, जैसे जैसे मिल रहा है टू प्रूफ को देखते जाइए। टू प्रूफ में क्या जरूरत है, ए बी अपॉन बी प्लस सी, बी प्लस सी। आप बोलोगे बी और सी तो आया है, बट हमें अब प्रूफ में बी प्लस सी लाना है। बी प्लस सी बोलिए, सी प्लस बी बोलिए, सेम। ओके, अब देखिए हमारे पास राइट नाउ क्या है, दो रेशियोज इक्वल है, दो इक्वल रेशियोज है, और लेफ्ट हैंड साइड में सी और बी दिख रहा है आपको रेशियो में, सी और बी, और हमें सी प्लस बी चाहिए। सी प्लस बी मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। अब मुझे बताइए, जब दो रेशियोज इक्वल है और अगर हमें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर में चाहिए, अगर ये चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, पढ़े हो ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियोज, क्या है, यस कॉम्पोनेंटो करेंगे। वेरी गुड, तो अप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, सी प्लस बी अपॉन बी। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं, दोनों साइड पे कॉम्पोनेंट हो, याद रखना, बहुत बार बच्चे गड़बड़ करते हैं। इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा, बी डी प्लस सी डी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये क्या है, बाय कॉम्पोनेंटो। रीजन में लिख दीजिए। अब कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, क्यों, हमें C प्लस बी मिला है, जो हमें जरूरत है B प्लस सी हम लिख देंगे। वेरी गुड, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा C प्लस बी के पे हम B प्लस सी लिखेंगे, बिकॉज प्रूफ में ऐसा चाहिए, लिख दिया अपॉन B, तो अब कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, B प्लस सी आ गया। वेरी गुड, चलिए राइट हैंड साइड में देखते हैं। अभी हमें मिला BD प्लस CD, तो BD प्लस CD, ओ वेरी गुड, BD प्लस CD क्या है, BC। वेरी गुड, लिख लीजिए। इसका रीजन क्या है, B डैश D डैश C, तो हम वो रीजन में लिखेंगे, तो अभी मिला BC अपॉन CD, और रीजन भी लिख लीजिए। देखिए धीरे धीरे, मैंने कहा ना एक प्रोसेस है, अब धीरे 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 जैसे करते होगे आपको प्रूफ अनफोल्ड होते जाएगा, और आप बोलोगे यार ये तो बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। यस, अब हुआ क्या है, B प्लस सी मिल गया है, बी मिला है, ओके, बी प्लस सी है, बी भी है, हमें जरूरत है, बी सी अपॉन सी डी मिला है, बट आप बोलोगे हाँ टू प्रूफ में हमें सी डी की जरूरत है, बीसी की जरूरत नहीं है। ओके, बीसी की जरूरत नहीं है, बीसी की जरूरत नहीं, ओह, बट बीसी जो है उसका वैल्यू क्या है, ए, और हमें ए की जरूरत है ना, यस, दैट मींस हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आप बीसी के जगह पे ए लिख देंगे। वेरी गुड, देखिए आप खुद कर रहे हो, बी प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन सी डी। सुपर, तो अब आपने कहा, अब सब कुछ जो आपको चाहिए था वो मिल गया, ए भी है, बी भी है, बी प्लस सी भी है, सी डी भी है, बट अब जिस फॉर्म में चाहिए हमें टू प्रूफ में वैसा रखते हैं, तो क्या करेंगे, हमें सी डी लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, राइट, सी डी का वैल्यू न्यूमरेटर, तो आप बोलोगे वो कैसे मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो सी डी इंटू बी प्लस सी बाइनोमियल है, ब्रैकेट में लिखिए, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ए इंटू बी, दैट इज ए बी। वेरी गुड, हमें सिर्फ CD की वैल्यू चाहिए, दैट मींस हमें सिर्फ CD को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो CD को यहाँ पे रखिए, मतलब B प्लस सी जो है वहां पे राइट हैंड साइड में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो CD इज इक्वल टू क्या आएगा, AB अपॉन B प्लस सी, और देखिए हमें क्या मिला, मिल गया, प्रूफ इज डन। अब मुझे बताइए, आपने तो सिर्फ प्रोसेस फॉलो किया, धीरे 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 जैसे जैसे सॉल्व करते गए, टू प्रूफ को देखते गए, सॉल्व करते गए, टू प्रूफ को देखते गए, आ गया ना। तो यही मैंने कहा, प्रूफ कोई भी हो, टेक्सचुअल आपने सॉल्व किया है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आपको सिर्फ जो कॉन्सेप्ट्स है, प्रॉपर्टीज है, उसके एप्लीकेशन को जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, वो समझिए, क्यों अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो कीजिए, आ गया प्रूफ। तो चलिए सब देखते हैं, सबसे पहले फिगर दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो रीड करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन द गिवन फिगर सेगमेंट DE इज पैरेलल टू साइड AC, EF is parallel to side AB, and prove AD upon DB into AF upon FC is equal to 1। हमेशा मैं कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, याद रखना, जब भी आप कोई टू प्रूफ सम के बारे में सोचते हो, सबसे पहले टू प्रूफ के बारे में सोचना, मतलब सबसे पहले जाना है टू प्रूफ के पास, उसे देखना है। अब टू प्रूफ में देखिए हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दो रेशियोज हैं, AD अपॉन DB और AF अपॉन FC, इसका जो प्रोडक्ट है इस रेशियोज का, ये प्रोडक्ट हमें इक्वल टू 1 चाहिए। ओके, दैट मींस आपको पता है रेशियोज तो यहाँ पे जरूरत है, AD अपॉन DB एक रेशियो है और दूसरा रेशियो AF अपॉन FC। तो अब ये रेशियोज लाएंगे कैसे, चलिए गिवन में जाते हैं, गिवन में क्या दिया,
अब फिगर देखोगे हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में हम ये दिया गया है दैट DE इज पैरेलल टू AC। अब आप बोलोगे AC तो इस ट्रायंगल का साइड है, तो इस ट्रायंगल में एक लाइन है DE जो AC को पैरेलल है। तो आप बोलोगे ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल है, तो ट्रायंगल में जब एक लाइन एक साइड को पैरेलल होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं जिससे हमें रेशियोज मिलेगा? तो आप बोलोगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें दो रेशियोज इक्वल मिलेंगे। यहां पे कौन सा रेशियोज मिलेगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू C अपॉन B। अब और एक तरीका है, हम BD अपॉन DA भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं टू प्रूव को देखना। टू प्रूव में हमें रेशियो किस प्रकार से चाहिए? देखिए, हमें AD अपॉन DB की जरूरत है, तो AD अपॉन DB ही लेना है। समझ में आ रहा है क्यों ले रहे हैं ऐसा? बिकॉज हमें टू प्रूव में उसी प्रकार से रेशियो की जरूरत है। तो अगर हम AD अपॉन DB लेते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा? C अपॉन EB। वेरी गुड, एंड दैट्स आवर रिजल्ट नंबर 1। और इसका रीजन होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अब समझ में, दैट मींस टू प्रूव में जो फर्स्ट रेशियो है AD अपॉन DB वो हमें मिल गया है। वेरी गुड। अब आप बोलोगे हाँ हमें सेकंड रेशियो की जरूरत है। सेकंड रेशियो क्या है? AF अपॉन FC। ओके, अब एक्साइटेड हो, चलिए और एक गिवन है। गिवन में क्या दिया है? इसी ट्रायंगल में हमें दिया है कि EF इज पैरेलल टू AB। तो आप बोलोगे यस, यहां पे इसी ट्रायंगल में एक लाइन है जो AB को पैरेलल है, सो फिर से हमें रेशियो की जरूरत है। दैट मींस हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। बट फिर से देखिए हमें वो रेशियोज कैसे लेने? देखिए हमें किस चीज की जरूरत है? AF अपॉन FC। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC विल राइट EF इज पैरेलल टू AB, इसलिए हमें क्या मिलेगा? AF अपॉन FC। ये जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू BE अपॉन EC। लिख दिया हमने, और दैट इज आवर रिजल्ट नंबर 2। रीजन होगा सेम। क्या है रीजन? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ब्यूटीफुल। तो चलिए, वाओ, आप बोलोगे वाओ दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अब जब हम रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 मिल गया, अब फिर से सोचिए, एनालाइज कीजिए, किसके पास देखना है? टू प्रूफ के पास देखना है। टू प्रूफ में देखिए हमें फर्स्ट रेशियो की क्या जरूरत है? AD अपॉन DB। वो रेशियो मिला है, कहां मिला है? रिजल्ट नंबर 1 में। सेकंड है AF अपॉन FC, वो कहां मिला है? आप बोलोगे रिजल्ट नंबर 2 में है। दैट मींस दोनों रेशियोज जो हमें टू प्रूफ में जिसकी जरूरत है वो हमें मिला है। बट आप टू प्रूफ में देखोगे तो हमें इन दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई करना है। एक है रिजल्ट नंबर 1 में, दूसरा है रिजल्ट नंबर 2 में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माने हमें क्या करना होगा? तो आप सही बोल रहे हो, सही सोच रहे हो कि हमें इन दोनों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2। अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? दोनों रिजल्ट के लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होंगे, इक्वल टू लिख के दोनों के राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या मिलेगा? AD अपॉन DB इंटू AF अपॉन FC इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या है? C अपॉन EB इंटू EB अपॉन CE। दोनों के राइट हैंड साइड भी हमने मल्टीप्लाई कर। वाओ दिस इज इजी, सुपर्ब। अब चलिए, आप बोलोगे टू प्रूफ में हमें जो AD अपॉन DB इंटू AF अपॉन FC की जरूरत थी वो हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड में। वेरी गुड, तो उससे तो हम ऐसे ही रखेंगे। बट राइट हैंड साइड में देखिए क्या हो सकता है? देखिए देखिए देखिए, आप बोलोगे यस, C कैंसिल, EB कैंसिल। मतलब राइट हैंड साइड में क्या बचा है? सब कैंसिल, 0 नहीं 1। दैट मींस हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे? जैसा लेफ्ट हैंड साइड है वैसे ही रखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 1। दैट मींस हमारा प्रूफ हो गया है चेक कीजिए, AD अपॉन DB इंटू AF अपॉन FC इज इक्वल टू 1। हमें ये मिल गया। अब मुझे बताइए, wasn't that easy? Very 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 easy, isn't it? तो चलिए अब ये सम को कैसे करना है ये समझते हैं। हमेशा याद रखना प्रोसेस क्या है सोचने का, सॉल्व करने का, वो समझिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये फिगर दिया है और इसमें इंफॉर्मेशन दिया है दैट पॉइंट O इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के अंदर इंटीरियर में एक पॉइंट है O। उसके आगे दिया है OD, OE एंड OF। ओके, OD, OE एंड OF, इनके बारे में क्या दिया है? दे बाइसेक्ट
एंगल एओबी, एंगल बीओसी एंड एंगल एओसी रेस्पेक्टिवली। मतलब ये ओडी जो है एंगल एओबी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप बोलोगे हाँ ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दिया हुआ है फिगर में। ओके, ओई जो है वो एंगल बीओसी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, वो भी दिया गया है। और ओएफ जो है एंगल एओसी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए गए हैं। मतलब इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है और आपको समझ भी गया। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, राइट। बट हमें पता है हमेशा किसे देखना है, टू प्रूफ को। तो चलिए टू प्रूफ देखते हैं। टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है? आप बोलोगे एडी इंटू बीई इंटू सी एफ इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है इक्वल टू डी बी इंटू ई सी इंटू ए एफ, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड में 3 सेगमेंट्स का प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड में 3 सेगमेंट्स का प्रोडक्ट, ये इक्वल प्रूफ करना है। आप बोलोगे ये कैसे आएगा? टेंशन में आ गया? नहीं ना, आपको पता है ना प्रोसेस फॉलो करना है। तो चलिए हम पहले गिवन में देख लेते हैं। गिवन में आप देखोगे कि हमें 3 बाइसेक्टर्स दिए गए हैं। हमें दिया गया ओडी जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है, किसे बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल एओबी को। अब एंगल एओबी जो देख रहे हो आप, देखिए ये एंगल एओबी क्या किसी ट्राइंगल का एंगल है? आप बोलोगे हाँ, कौन से ट्राइंगल का है? ट्राइंगल एओबी में। तो आप बोलो ट्राइंगल एओबी में ओडी बाइसेक्टर है। अगर एक ट्राइंगल में आपको एंगल बाइसेक्टर दिया है तो आप बोलोगे हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, जिससे हमें 2 रेशियोज इक्वल मिलता है। कुछ तो स्टार्ट कर पा रहे हो? तो चलिए करते हैं। और आपको पता है ना कैसे लिखना है। तो पहले ट्राइंगल का नाम लिखोगे, इन ट्राइंगल एओबी ओडी बाइसेक्स एंगल एओबी, तो 2 रेशियोज मिलेंगे। तो आप ओ का एंगल बाइसेक्टर है तो स्टार्ट कैसे करोगे? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओ ए अपॉन ओ बी, तो हम लिखेंगे ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, ये हमने लिख दिया है। और ये है रीजन, इसका हमें पता है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। और ये है हमारा रिजल्ट नंबर 1। वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप बोलोगे ये हमने किया, बट क्या हमें यूजफुल हो रहा है ये टू प्रूफ के लिए? चेक कीजिए। ओए ओ भी आप बोलोगे नहीं है, बट राइट हैंड साइड में एडी है। आप बोलोगे हाँ, राइट हैंड साइड में एडी जो है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट है ना एडी, मतलब जरूरत है। ओके, नीचे जो डीबी है वो डीबी देखिए राइट हैंड साइड। हाँ, सो लेफ्ट हैंड साइड में जो एडी है वो है, और राइट हैंड साइड में जो डीबी है वो भी है। वाह, इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ तो मिला है। ओके, वेरी गुड, सही, मतलब हम सही राह पे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको कॉन्फिडेंस तो आ ही गया। जैसे हमने ओडी को बाइसेक्टर लिया, आप बोलोगे हम अभी ओई को बाइसेक्टर लेंगे, कौन से ट्राइंगल में? बहुत सही सोच रहे हो, इन ट्राइंगल बीओसी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बीओसी ओई बाइसेक्स एंगल बीओसी। तो आप बोलोगे हमें इससे 2 रेशियोज इक्वल मिलेंगे, कौन से मिलेंगे? आप बोलोगे ओ बी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। तो लिखिए दैट ओ बी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, ये हमने लिख दिया। आपको रीजन पता है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, और ये होगा रिजल्ट नंबर 2। ओके, अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे गलतियां हो सकती है, बट ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो समझाता हूँ। अब बोलोगे ऐसी क्या, समझाता हूँ। देखिए जब हम ओई बाइसेक्टर लिख रहे हैं, तो हम जब रेशियोज लिखते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, राइट ना? अगर हम ओ बी अपॉन ओ सी लेते हैं तो हम लिखते हैं बी अपॉन ई सी, राइट हैंड साइड। अगर हम दूसरा लेते, जैसे कि हम ओ सी अपॉन ओ बी अगर लेते, तो हम रेशियो लिखते ई सी अपॉन ई बी। दोनों सही है, बट यहां पे सेकेंड को ऐसे ही लिखना जरूरी है, बिकॉज फर्स्ट मैंने क्या लिखा है उसके बेसिस पे मैंने सेकेंड ऐसा लिखा। आप बोलोगे समझ में नहीं आया, समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अब देखिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें न्यूमरेटर देखिए राइट हैंड साइड में क्या है? एडी। ओके, एडी है, और एडी आपको यहां पे टू प्रूव में है, देखिए एडी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड। अब सेकेंड जब मैंने रेशियो लिखा है, मैंने जानबूझ के ये रखा है कि मुझे बीई ही न्यूमरेटर में चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे टू प्रूफ के, एडी इंटू बी की जरूरत है। तो अगर एडी मेरे राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में है, तो बी मेरे राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में ही होना चाहिए, तो ही हम एडी इंटू बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत डीपली टू प्रूफ को देख के हमें समझ में आता है।
तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें रेशो कैसे लिखना है। सेकेंड रेशो लिखते समय हमें ओबी अपॉन ओसी ही लेना है, तो ही हमें बीई अपॉन ईसी मिलेगा। तो ये मैंने समझा है हमने ऐसा क्यों लिखा है, समझ में आया? वेरी गुड। तो अब आप कॉन्फिडेंट हो थर्ड लिखने में, वेरी गुड। तो चलिए क्या करोगे, इन ट्राइंगल एओसी ओएफ बाई 6 एंगल एओसी, तो हमें क्या मिलेगा, रेशो लिखते समय देखना एडी है, बी है, उसके साथ हमें किसकी जरूरत है, सी एफ, तो सी एफ हमें न्यूमरेटर में जरूरत है, तो हम क्या लिखेंगे, ओसी अपॉन ओए, वेरी गुड, आप बने ना स्मार्ट, वेरी नाइस। तो ओसी अपॉन ओए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ, वेरी गुड। तो अभी आपको रीजन समझ गया, रीजन क्या लिखोगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, और वो है रीजन नंबर 3। तो हमें एडी जो राइट हैंड साइड में मिला है रिजल्ट नंबर 1 में, राइट, न्यूमरेटर में। रिजल्ट नंबर 2 के राइट हैंड साइड में देखिए, न्यूमरेटर में बी है, इधर है सी एफ, एडी बी और सी एफ है, और इन्हें हमें क्या करना है, देखिए 2 में मल्टीप्लाई करना है मतलब हम समझ गए, ये जो राइट हैंड साइड में है न्यूमरेटर में एडी बी और सी एफ, इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है मतलब ये तीनों अलग अलग स्टेटमेंट में, मतलब आप बोलोगे यस ये तीनों स्टेटमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, वेरी गुड, समझ गए। तो समझिए क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा करके मल्टीप्लाई नहीं करना। अब मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब पता है आपको, तीनों के जो लेफ्ट हैंड साइड्स है, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ बी अपॉन ओ सी, ओ सी अपॉन ओ ए, इन्हें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिख लिया, इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड जो है, तीनों के जो राइट हैंड साइड है इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे एडी अपॉन डीबी इंटू बी अपॉन ईसी इंटू सी एफ अपॉन एफ, वेरी गुड। अब आप बोलोगे राइट हैंड साइड में जो एडी और बी है हमें जरूरत है, बी अपॉन ईसी जरूरत है, सी एफ अपॉन ए एफ इसकी भी जरूरत है, बट लेफ्ट हैंड साइड में जो है ओ ए ओ बी ओ सी इनकी जरूरत ही नहीं है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखिए, अब बोलोगे ओए न्यूमरेटर में, ओए डिनोमिनेटर में, कैंसिल, वेरी गुड। ओबी न्यूमरेटर में, ओबी डिनोमिनेटर में, कैंसिल। ओसी न्यूमरेटर में, ओसी डिनोमिनेटर में, कैंसिल। खुश हो गए ना, सब कैंसिल हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, जीरो, ना ना 1, दैट मींस हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड जो है वैसे के वैसे लिख लीजिए। वाह सुपर। आगे क्या करेंगे, आप बोलोगे ये डीबी क्या हमें रेशियो फॉर्म में जरूरत है, नहीं, तो हम इस डीबी को क्या लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, सो डीबी इंटू 1 डीबी, वेरी गुड। ओके ईसी वहां चला गया तो ईसी न्यूमरेटर में आ गया, वेरी गुड। सेम वे एएफ न्यूमरेटर में आ गया, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, डीबी इंटू ईसी इंटू एएफ इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है जो वहां पे न्यूमरेटर में है, एडी इंटू बी इंटू सी एफ, मिल गया। अब बोलोगे हाँ जो यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पे राइट हैंड साइड में, जो हमारे यहाँ पे राइट हैंड साइड में वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, सेम है ना, वही तो मिला है, सिर्फ उसे स्वैप कर दीजिए, मतलब हमें मिल गया एडी इंटू बी इंटू सी एफ इज इक्वल टू डी बी इंटू ई सी इंटू ए एफ, यही तो हमें प्रूव करना था। अब मुझे बताइए, इंटरेस्टिंग था, बट याद रखना मैंने हमेशा कहा टू प्रूफ को देखना, उससे हमें समझ में आया कि हमें रिजल्ट नंबर 2 को रेशियो में कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, वो इंपॉर्टेंट। सेम विद थर्ड समझ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हमें खुद ब खुद सोचना है। तो जितने सम्स आप ऐसे करते जाओगे खुद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे अभी बढ़ा है, आपके फ्रेंड्स का भी बढ़ेगा। अगर आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, शेयर जरूर करना, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।